अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। देख रहे हैं आप? अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रा वरुणो, इस दुनिया का बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह के शब्द के साथ आया है, अल्लाह के शब्द के साथ। इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले, उसके अतिरिक्त कोई अल्लाह नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। ये अल्लाह के साथ आया है, ईश्वर के साथ भी आया है, प्रभु के साथ भी आया है, बहुत आया है। और अग्नि के साथ भी आया है, अग्नि के साथ भी आया है। कुरान की फर्स्ट आयतें आप उठाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। वेद आप खोलेंगे तो आपको भी सबसे पहले यही पंक्तियां मिलेंगी। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महीदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। महान है वो हमारा देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा और सारी की सारी तारीफ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। उसके बाद दूसरा मंत्र वेद में, बसुर दयामाना, वो बड़ा दयालु और कृपालु है। बसुर दयामाना, उससे ज्यादा दयालु और कृपा करने वाला कोई है ही नहीं। और रहमानिर रहीम, वो बड़ा रहम करने वाला, इंतहाई मेहरबान है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई है ही नहीं। वेद के अंदर पढ़िए आप, नई सुपाथराए आसमान, नई सुपाथराए आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चलाना आसमान। हमको हमारे फायदे और लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर चला, हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। सुंदर पथ रास्ता, सुपथराय आसमान, हमको सुंदर रास्ते पे चला। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिराते मुस्तकीम पर, हमको सीधे रास्ते पर चला। मेरे भाइयों, आप देख सकते हैं वेदों में ये स्पष्ट है, वेदों में साफ अल्लाह भी आया है। कुरान की जो शुरू की आयतें वो वेदों के शुरू में इस तरीके से आई हुई हैं। वेदों में तौहीद भरी पड़ी है। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, जो भी मांगो उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो भी मांगो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा, नहीं दे सकता है कोई दूसरा। देवीशो, देवी देवता, रीरिशा, तुम्हें कुछ भी, उसके अलावा कोई दूसरा देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। देखिए कितना स्पष्ट कह दिया। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवीशो रीरिशा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। इसी को कुरान कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुरुक फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से मत मांगो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और के पास मत जाओ। वला तदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउ वला यजुरुक, वो तुम्हें न लाभ दे सकता है, न हानि, न नुकसान पहुंचा सकता है, न फायदा, न प्रॉफिट दे सकता है, न लॉस दे सकता है। वो किसी चीज का मालिक नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, और कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फाइन फालता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम करार दिए जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखा जाएगा तुम्हारा नाम, अगर ऐसा करोगे तो जुल्म का शिकार बन जाओगे, जालिम कहलाए जाओगे तुम। यानी अल्लाह के अलावा दूसरे से मांगोगे तो जालिम
जालिम करार दिए जाओगे। ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कुछ मांगना है ऊपर वाले से मांगो, जो कुछ भी मांगना अल्लाह से मांगो। उसके अलावा अगर किसी और के सामने अपना दामन फैलाओगे तो जालिम लिखे जाओगे, जालिम करार दिया गया है। इसी को कुरान दूसरी जगह कहता है, इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला इज्तमऊ लहू। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, जिनसे बेटा बेटी मांग रहे हो, जिनके आस्थानों पे जा रहे हो, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख्लुकू ज़ुबाबन, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। इतने कमजोर है वो, मक्खी पैदा नहीं कर सकते। अरे मक्खी अगर कुछ लेके उड़ जाए तो ये सब पकड़कर उस मक्खी से वो चीज छीन भी नहीं सकते। वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, उससे वो चीज छीनने की, वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। ये इस्लाम का नजरिया है। और उधर हिंदू धर्म ने साफ कह दिया है कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके, अल्लाह के अलावा कोई भी, ईश्वर के अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके। एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है। एक और जगह ऋग्वेद में कहा, अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति, अहम इंद्र अस्ति। हम ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड के रचयिता और रचनाकार हम ही है। हम सूर्य अस्ति, दिन बनाने वाले और रोशनी पैदा करने वाले भी हम ही है। हम चंद्र अस्ति, रात लाने वाले और रात में रोशनी करने वाले और अंधेरा भी करने वाले हम ही है। हम इंद्र अस्ति, हम ही इंद्र है, सारे खजाने तुम्हें देने वाले भी हम ही है। जो कुछ भी मांगो हम ही से मांगो, हमारे अतिरिक्त, हमारे अलावा तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये तौहीद भरी पड़ी है वेदों के अंदर। लेकिन ये भी कहा, ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसकी मूर्ति मत बनाओ, वो बगैर मूर्ति का है। उसकी कोई मूर्ति, उसकी कोई स्टैच्यू, उसका कोई मुजस्समा बना ही नहीं सकता है। वो अनस्टैच्यू है, उसका कोई स्टैच्यू नहीं बना सकता है। ओम निराकारम अस्ति, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं है। इसलिए साष्टांग कर्तव्यति मस्तिष्क दृष्टिकोणास, लिहाजा जब भी साष्टांग करो, प्रार्थना करो, प्रे करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, तो अपनी नजर को साष्टांग यानी सजदे की जगह पर रख लो। ये श्रीमद् भागवत गीता में कहा जा रहा है कि अपनी नजर को, अपनी दृष्टि, अपनी आंख को साष्टांग जहां सजदा किया जाता उस जगह रख लो। अब बताइए नमाज में कहां रखा जाता अपनी नजर? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर। यही बात गीता में कही गई है कि जब भी तुम प्रे करो, इबादत करो, पूजा करो, तो अपनी दृष्टि और अपनी आंख कहां रख लो? सजदे की जगह पर, सजदे की जगह पर रख लो। ये एकदम और इसी को कहा गया है उसी के अंदर, योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। जब पूजा करने खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ने खड़े हो जाओ, इबादत के लिए खड़े हो जाओ, तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की पूजा करो, पूरे शरीर के अंग अंग की एक्सरसाइज करो। योग युज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, और इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना, बराबर करते रहना, कभी मत छोड़ना। अगर एक टाइम की भी पूजा छोड़ दोगे, रहस्य स्थिता, तो धर्म से हट जाओगे, धर्म पे कायम नहीं रहोगे। एकाकी, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना, यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ, अपने हृदय और दिल को उसी की तरफ लगा देना। निराशीर, सबसे निराश हो जाना, परिग्रह, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना। परिग्रह, ऊपर वाला ही सब कुछ देने वाला है। यानी जब नमाज पढ़ने खड़े हो, एकाकी, तो एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को, अपने हृदय को वहीं लगा लो। यानी नमाज में इधर उधर मत देखो, दिल ऊपर अल्लाह की तरफ,
लगना चाहिए। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताबुदल्लाह कान्नका तराह, अल्लाह की इबादत जब करो तो ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, अगर ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर ना आ सके तो फिर ये तसव्वुर आ जाए कि वो हमें जरूर देख रहा है। जब तुम ये सोचोगे कि अल्लाह हमें देख रहा है तो इबादत अच्छी तरीके से करोगे, अच्छी तरीके से नमाज पढ़ोगे, अच्छी तरीके से इबादत करोगे।